रही है, लेकिन कलिकाल में तो हर समय समस्या बनी हुई है अधर्म के ऊपर। धर्म का नाम ही नहीं है, केवल दिखावटी धर्म हो रहा है, क्योंकि धर्म करने का जो मूल रास्ता है उसको सब भूल गए हैं, जिसका कारण है कि आज हम लोग परेशान हैं और कलयुग के अंतर्गत में हम दुख को भोग रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें नारायण की ही शरण जाना चाहिए। नारायण के शरण जाने से ही कलयुग में रह करके अपने को मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा नारायण की शक्ति जो है वो अनंत है। समयानुसार निराकार होते हुए भी वो साकार रूप ब्रह्म में अवतार लेते हैं। इसीलिए अवतार लेते हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है, उसे बचाना है, अधर्म को नष्ट करना है। अधर्म पाप राक्षसपन ही है और धर्म सात्विक मार्ग, सात्विक आहार व्यवहार और ईश्वर की आराधना उपासना जप करना ही सबसे बड़ा धर्म का मूल जड़ है। आज हम अपने मूल जड़ को भूल करके और पत्ते पत्ते पर डांक रहे हैं, जिसका कारण है कि लोगों की अवहेलना हो रही है। जो सही संत हैं वो बेचारे कहीं दबे हुए पड़े हुए हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें नारायण की भक्ति करके ही हम सबका दमन कर सकते हैं। चाहे दुख हो, चाहे कलंकित रूपी विद्वान हो, चाहे शास्त्र हो, कुछ भी हो, यदि हम नारायण की भक्ति में लगते हैं तो बिना ही परिश्रम के, बिना ही इच्छा के हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें शास्त्रों में भी लिखा गया है ऐसा कि भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य पुरुष वर्ग हैं, अब भक्ति जो है नारी वर्ग है। तो भक्ति तो खूब उमड़ रही है, लेकिन भक्ति उमड़ने के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का लोप हो रहा है, लुप्त है, जिसके कारण भक्ति हमारी स्थिर नहीं है। उस भक्ति के द्वारा मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भक्ति हमें दिखावटी दिखाई पड़ रही है। लोग बिना समझ के साधना करते हैं, बिना गुरु ज्ञान के मार्गदर्शन कर लेते हैं। जितने विद्वान मठाधीश अन्यत्र नए नए अपने अपने मार्ग को बनाए हुए हैं, वे सब अधर्म के मार्ग पर पैर रखे हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना रास्ता है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य आश्रम है, माधवाचार्य है, निम्बारकाचार्य है, रामानुजाचार्य आश्रम है, इन आश्रमों को लोग छोड़ करके और मनमुखी मंत्रों का प्रयोग करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसे ही कलयुग के अंदर विद्वान आपको दिखाई पड़ेंगे, इसलिए ऐसे विद्वानों से बच के रहिए, क्योंकि जिसके द्वारा हमें रोटी मिल रही है, जिसके द्वारा मेरा जीविकोपार्जन हो रहा है, जिसके द्वारा मुझे चलने फिरने का मार्ग मिल रहा है, जिसके द्वारा मुझे ज्ञान धर्म का मिल रहा है, आध्यात्म का ज्ञान हो रहा है, उसे हम भूल गए हैं और मनमुखी लोगों के पास जा कर के उल्टा सीधा मंत्रों का गुरु बना करके और उसे जप करके स्वयं तो गुरु महाराज नरक में जाएंगे, शिष्य भी बेचारे अनजान हैं, इसलिए वो भी नरकगामी हो रहे हैं। तो कलयुग के अंदर यदि मुझे कुछ बनना है तो सतगुरु के शरण में जाइए, संतों के संग में जाइए, संतों की सेवा करिए। संत ही भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, हम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र युद्धजय साधुर्भक्तिर्हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। तो हम तो भगवान हैं ज़रूर, लेकिन भक्तों के पीछे पीछे हम रहते हैं, क्योंकि जो हमारा भक्त दुखी होगा तो भक्ति कौन करेगा। भगवान की ये लीला है, यही उनका एक, चाहे आप लीला कहिए, चाहे रास लीला कहिए, चाहे रामलीला कहिए, चाहे उसे जिस रूप में आप ग्रहण करिए, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप ब्रह्म जो नारायण स्वरूप हरि हैं, उनका ध्यान करिए, उनका जप करिए, उनका उपासना करिए, तभी इस कलयुग में जीव को मुक्ति मिलनी है। जय श्री नारायण।